मेरा जो मेन टॉपिक है रोड एक्सीडेंट एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें रोड एक्सीडेंट्स के रीजन क्या है हमारे, जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ड्राइवर। 75 to 90% रोड एक्सीडेंट का रीजन है ड्राइवर। ड्राइवर के क्या रीजन हो सकते हैं? ओवर स्पीड करना, गलत ड्राइव करना, रॉन्ग साइड में ड्राइव करना, ड्राइव करते समय सो जाना। उसके बाद कई ड्राइवर की आप ड्यूटी देखिए 16 घंटे 18 घंटे, वो इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको नींद आ जाती है और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। इन चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है। दूसरा रीज़न होता है व्हीकल। आपकी व्हीकल की 5 to 10% रीज़न होता है व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हो जाए। व्हीकल खराब हो गया, उसका एक्सीलरेटर नहीं चल रहा, क्लच नहीं चल रहा, ब्रेक नहीं लग रही, कोई भी रीज़न हो सकता है। और तीसरा है इंसिडेंटल एक्सीडेंट। इंसिडेंटल एक्सीडेंट में आप जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं, ऊपर से आप पहाड़ की साइड से जा रहे हैं, पहाड़ गिर के नीचे आ गया, ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, ब्रिज नीचे चला गया। इस तरह का कोई भी इंसिडेंटल एक्सीडेंट हो सकते हैं। लेकिन हमारा मेजर एक्सीडेंट का रीज़न जो है वो है ड्राइवर। अगर ड्राइवर हमारा ठीक है, आप अलर्ट होकर चला रहे हैं, एक्टिव होकर चला रहे हैं, तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आपका एक्सीडेंट होगा। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सीडेंट्स। 3 अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट के अंदर 3 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिससे कि आदमी की डेथ हो जाती है। 1 मिनट में 3 का मतलब 1 घंटे में 20 एक्सीडेंट्स, डेथ एक्सीडेंट्स। अगर आप उसको 24 घंटे में करेंगे तो इट इज़ अराउंड 480 डेथ एक्सीडेंट्स। और 1 साल के अंदर 275-200 एक्सीडेंट्स जिससे कि हमारी डेथ हो जाती है, हमारी कंट्री के अंदर होती है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं जो ड्राइव करते हैं, ये बताएं पहले, हाथ खड़े करें। जो बच्चों ड्राइव करते हैं वो हाथ खड़े करें। वेरी गुड। अच्छा, एक रिएक्शन टाइम होता है हमारा जब आप ड्राइव करते हैं। देयर इज रिएक्शन टाइम। वन इज सिंपल रिएक्शन टाइम, अनदर इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम। सिंपल रिएक्शन टाइम में आप क्या करते हैं कि आपको मालूम है कि मेरे सिग्नल आ रहे हैं आगे, मैंने गाड़ी रोकनी है, दिस इज सिंपल। उसमें कोई थिंकिंग फैक्टर नहीं होता। आपका घर आ रहा है, आपने गाड़ी रोकनी है, ब्रेक लगाई, आप घर से चले गए। दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम में क्या होता है कि आपको मालूम नहीं कि आप गाड़ी चलाते समय सडनली कोई जानवर आगे आ गया, एकदम रेड सिग्नल हो गया, सड़क खराब हो गई, तो आपको एकदम ब्रेक लगानी पड़ेगी। उसका फ्रैक्शन टाइम जो है 0.35 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, 1/3 सेकेंड। उसके अंदर दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम। उसके अंदर अगर आप अलर्ट हैं ड्राइव करते समय तो आप सडनली ब्रेक लगा लेंगे, नहीं तो आप ब्रेक लगा ही नहीं सकते और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ड्राइव करें बिल्कुल ठीक अलर्ट होके और बिना खाए पिए। ये नहीं कि टेलीफोन कर रहे हैं और आप अपना लगे हुए हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद आता है डिस्टेंस जजमेंट। डिस्टेंस जजमेंट क्या होता है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मालूम लगना चाहिए अगर आप दूसरी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं, साइड में फुटपाथ है, फुटपाथ और आगे की व्हीकल में अंदर कितना डिस्टेंस है, मैं गाड़ी अपनी ओवरटेक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सपोज सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी की स्पीड कितनी होगी ये आपको एक आइडिया होना चाहिए, ताकि आप ओवरटेक करते समय उसको भी जज कर पाएं कि सामने वाली गाड़ी आगे मेरे को अटैक तो नहीं कर देगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो पहला है रिएक्शन टाइम, दूसरा है डिस्टेंस जजमेंट, तीसरा है साइड विजन। साइड विजन क्या है कि आप लोग पूरे हाथ जो है अगर इस तरह करेंगे, आप बच्चे खड़े हो जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सब लोग खड़े हो जाओ। दोनों हाथों को अगर आप ऐसे पकड़ो, ये अंगूठे को हिलाइए,
फिर करते 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 यहां तक ले आइए 90 डिग्री पे। अब ये 90 डिग्री का जो अंगूठा है आपको चलते हुए दिखाई देना चाहिए। आप ट्राई करो, ये दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, बिल्कुल आई बॉल सीधी रहेंगी, आई बॉल को इधर उधर नहीं करना, आई बॉल विल बी स्ट्रेट एंड दिस विल बी एट 90 डिग्री। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत है। ये पूरे 90 डिग्री पे विजिबल होने चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब भी, अब आप लोग बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। जब भी कोई व्हीकल आपकी साइड से आ रहा है तो आपको स्ट्रेट, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको साइड में दिखाई देना चाहिए कि कोई मेरे को ओवरटेक कर रहा है, भले वो आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो आपको ये दोनों चीजें दिखाई देनी चाहिए, इसके लिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए। और अगर किसी को 90 डिग्री विजिबल नहीं है, वो एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक कर सकता है, इसमें कोई बड़ा मेडिकल वो प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है कलर परसेप्शन। हम लोगों में कई लोगों को कलर, जैसे ग्रीन सिग्नल वगैरह होते हैं, रेड, एम्बर एंड ग्रीन, हम लोगों को कलर नहीं दिखाई देते, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी आई साइट बिल्कुल ठीक है जी। अगर आपको कलर नहीं दिखाएंगे, सिग्नल के पास आप जाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं लगेगा कि मैंने सिग्नल रेड हो रहा है, एम्बर हो रहा है या ग्रीन हो रहा है। उसके लिए बेस्ट है आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, और ये प्रॉब्लम भी बहुत इजीली जो है आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तीसरा है नाइट में जब आप ड्राइव करते हैं तो नाइट में दो चीजें हमने बड़े ध्यान में रखनी है, नाइट विजन एंड ग्लेयर रिकवरी। नाइट विजन क्या है कि जो भी हमको सिंबल, रोड साइन वगैरह दिखाई देते हैं, अगर हमारी नाइट रात को आंखें ठीक हैं, आई साइट ठीक है,